ये जो सामने बैठे हैं ये सफाई कर्मी हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग आज मौन धारण पर हैं। इनकी मांगे क्या है आप बिल्कुल रूप से पढ़ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय मांग को लेकर के बैठे हैं और इनकी मांग है जो तो पूर्णकालीन के लिए नियमितीकरण के लिए है। कितने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रशासन से बात हुई कि नहीं हुई, किसी ने कभी इनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई भी इनकी बातों को सुनना भी चाह रहा है कि इनकी बातों को सुन ही नहीं रहा कोई। ये लोग यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ बात हुई, वो जिम्मेदार व्यक्ति ने इनसे क्या कहा, क्या आश्वासन मिला, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आज चूंकि मौन पर बैठे हैं तो पहले तो मैं इन लोगों से दूर से ही पूछ लेता हूँ, भाई आप में से कोई एक है प्रवक्ता आप में से जो हमसे बात कर सके, आपकी अपनी बातें आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, मांगे क्या है आपकी, आप किन से मिल चुके हैं, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें जो है 3 विषय पर आप बताएं। आप खड़े हैं और कहाँ से है अभी, कहाँ से है यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं? यहाँ कर्मचारी, हमारी जनसंख्या जो है 43,301 कर्मचारी है, जो सब अभी हड़ताल अवधि पे बैठे हैं। और हमारी मुलाकात है शिक्षा मंत्री से हो गया, खाद्य विभाग के मंत्री से हो गया, हर एक विधायक से हम मिल गए, लेकिन किसी ने भी अभी तक हमको कब तक होगा हमारा काम ये अभी तक आश्वासन नहीं दिया। हर एक ने बस यही कहा कि जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री ही जानेंगे। शिक्षा वहाँ पे मुख्यमंत्री का सिग्नेचर करना बस बाकी है। जी हाँ। आप शिक्षा विभाग में क्यों जा रहे हैं? नगर निगम के माध्यम से आप लोग को रखा गया होगा या किन जगहों पर आपकी पदस्थापना है, वहाँ पर शिक्षा विभाग आप क्यों गए? दूसरे मंत्रियों से जो मिलना हुआ उसका कारण क्या था? दूसरे मंत्रियों से भी मिलना हमारा ये कारण था क्योंकि हमारी जो मांग है वो तो शिक्षा विभाग में है, हमको शिक्षा विभाग के लिए लगाया गया है। नगर निगम की बात रहे तो नगर निगम में जो बाकी जगह है वहाँ पे नगर निगम का है, तो उन लोगों का तो हो गया, उन लोगों को सम्मेलन में भी बुलाएगा, लेकिन हमको अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे 43,301 कर्मचारी को जितना भी पोस्टिंग है वो है DO ऑफिस, BO ऑफिस और स्कूल में है, बस ये तीनों जगह ही हमारा पोस्टिंग है। हमारी मानदेय जो है 2300 रुपये मात्र है, हमको 2 घंटे के लिए ही रखा गया है, लेकिन हमारे साथ शोषण होता है। सुबह हम 10 से जाते हैं तो हमको 4, साढ़े 4, 5 बजे स्कूल बंद करते तक रखना पड़ता है। स्कूल का खोलना भी हमारी जिम्मेदारी बना दी गई है, स्कूल को बंद करना भी हमारी जिम्मेदारी बना गई, लेकिन सरकार तो यही कहती है कि हमको आपको 2 घंटे के लिए ही रखे हैं, जबकि हाँ 24 घंटे में उन 2 घंटों की समय निर्धारित की गई क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल हमको 2 घंटे के लिए निर्धारित किए गए, सुबह 10 से हमको 11:30, 12 बजे तक ही, लेकिन हम तो जब से जाते हैं ऑलरेडी इतना समय हो जाता है। स्कूल खुलने से पहले हमको जाना पड़ता है, 8:30 के समथिंग हमको जाना पड़ता है, तब जाके हम स्कूल की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित ढंग से कर पाते हैं, ताकि बच्चे 10 बजे स्कूल आएँ और उनकी शिक्षा जो है वो गतिविधि जो है वो बिगड़ ना पाए, ऐसे करके। सफाई कर्मचारी आप लोग हैं, क्या क्या साफ सफाई करनी पड़ती है? हमको स्कूल का प्रांगण साफ करना पड़ता है, क्लास साफ करना पड़ता है, ऊपर से टॉयलेट बाथरूम साफ करना पड़ता है, आंगन साफ करना पड़ता है, और दूसरी बात हमको पानी भी वहाँ व्यवस्थित करना पड़ता है बच्चों लोगों के लिए, पुस्तक कापी डायरी हर चीज़ हमको व्यवस्थित करना पड़ता है, वो भी हमको हर मंथ नहीं मिलता, 6 महीने 4 महीने साल। तो ऐसे सरकार को मैं क्या कहूँ, जो सरकार अभी हमको कहती है कि कर्मचारी है, कोई छत्तीसगढ़ में तो क्या पूरे रुपये में कोई कर्मचारी नहीं है, इतनी गिरी हुई तो पेमेंट नहीं कर पाती। कम से कम हमारी समस्या इतनी है कि हमारे ही कर्मचारी में से अभी जो हड़ताल अवधि में बैठे थे उनमें से 1-2 लोगों की मृत्यु, शायद हम एक अच्छे हॉस्पिटल में छोटे निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, इसलिए अस्पताल में भी हमारी इलाज अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो पाती। हॉस्पिटल में भी लेके गए थे, लेकिन उनको कोई ना इंजेक्शन लगाया गया, ना डॉक्टर से कोई उसमें सुविधा मिल पाई, बस उनको बाहर में ही रख दिया। उनका वही कहना था कि नहीं अभी इलाज चलेगा, वही कहते कहते उनके पास पैसे का दिक्कत था, प्राइवेट हॉस्पिटल थी, जबकि बहुत स्मार्ट कार्ड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वर्ग के कर्मचारी थे। आज हम उसी बात को सोचते हैं, आज हमारे पास हर मंथ अगर पेमेंट देती सरकार तो आज शायद हम उसको बार भी मैं सरकार को ही मानती हूँ, क्योंकि हमको 2300 रुपये में जो पेमेंट मिलता है वो हर मंथ नहीं मिल पाता। तो हमारी घर की कंडीशन कितनी खराब होगी ये हम ही जानते हैं। कुत्ता भी होगा तो उसका 25,000 देते होंगे वो लोग खर्चा, और हमारी एक फैमिली चलाने के लिए हमको मात्र 2300 रुपये मानधन मिलता है, वो मंथ नहीं मिल पाता। जितने देखा जाए तो पुरुष की जनसंख्या से ज़्यादा महिलाएं की जनसंख्या है, जिसको तो घर में भी सुनना पड़ता है। हमको स्कूल जाने के लिए 2 घंटे के लिए तो निकलते हैं, लेकिन घर में आके हम घर में भी विवाद होते हैं कि आप
घंटे के लिए पेमेंट मिलता है, तो आप बाकी के 6 घंटे क्या करते हो? तो हमारा घर परिवार में, मैं तो कांकेर ज़िले से, मैं यहाँ प्रांत महिला प्रकोष्ठ में हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे एक ही कालीन से पूर्णकालीन अगर ये हो जाता है तो हम तत्काल इस जगह को छोड़ के हम अपने अपने संस्था में पदस्थ होने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, मात्र वो 2 घंटे का है, 1/4 भाग का होता है 2300 रुपये। अगर हमको पूर्णकालीन करती है गवर्नमेंट तो आराम से हमको कलेक्टर दे उसको देना। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं कबीरधाम जिला से जिला सचिव हूँ और मैं कबीरधाम जिला से रामहेपुर स्कूल में मिडिल स्कूल में पदस्थ हूँ। अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम 11 से लगे हैं। 2011 से? तो समस्या आपके साथ कब शुरू हुई? 2011 से ही है क्या? 11 से हम पहली 700 रुपये से मंथली से काम कर रहे हैं, वो भी 5 में 6 महीने, कभी हमको रेगुलर पेमेंट नहीं मिलती है। 2011 से देखिए आज 22 से नहीं मिल रही, नहीं कोई शासन में नहीं मिल रही है। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि सरकारें आप लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अब सरकारें जाने क्या कर रही है। हम सरकार ऊपर लेवल पर ये हो रहा है कि अधिकारी के लेवल पर ही हो रहा है? अधिकारी आपका पैसा रोक रहे हैं, अधिकारी नहीं देने दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम जैसे कि हमारे पेमेंट BODO को बनाता है तो वहाँ पे जाते तो ऊपर से आया ही नहीं बोलता है, तो शायद सरकारी है जो हमारे पेमेंट नहीं डालता है हर मंथली। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी मैं रायगढ़ जिला से हूँ। आप क्या अपने जेब के सामने में क्या लिख के रखे हैं, दिखाइए। क्या नाम लिखे हैं? गंगा प्रसाद दुबे। हाँ। किसका नाम है ये? मेरा है। अच्छा, आप ही का नाम है? हाँ। रायगढ़ जिला हाँ, उस और ब्लॉक है ना। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर मौन हड़ताल में है, दिनांक 21/6/2022। जी है ना। कितने सालों से हैं आप वहाँ पर? 2011 से लगे हैं सर। अच्छा, हाँ। 2300 रुपया? 2300 रुपया। घर चल पहले 700 रुपया मिलता था, अभी 2300 रुपये मिल रहा है सर। 700 जब मिलता था तब शादी हुई थी? नहीं हुए थे सर। तो शादी आपने तब की जब आपको 2300 मिलने लगा? अभी भी शादी नहीं हुआ है सर। अभी पैसे कम मिलते हैं इसलिए शादी नहीं कर रहे हो? नहीं सर, हालात स्थिति ठीक नहीं था। तो वही है ना, मतलब हाँ पैसे सर, कम मिलते हाँ। हैं, शादी नहीं कर रहे हो? हाँ, तो क्या कितने ऐसे लोग हैं जो कम पैसे और हालात बिगड़े होने के शादी नहीं कर रहे हैं? बहुत हैं सर। तो मतलब आपको वहाँ पर एक चपरासी से भी ज़्यादा पूरा काम करवाया जाता है सर। हाँ हाँ। ठीक है। आप कहाँ से हैं दादा? कहाँ से हैं? जी मैं रामकृष्ण धमतरी से हूँ। अच्छा। और मेरा पदस्थ जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे लिखा है 123 दिन। 123 दिनों से आप लोग हैं यहाँ पर? जी सर। तो 123 दिनों से मौन धरना में है कि अभी मौन? अभी मान रखे हैं, आज ही रखे हैं। जी सर। ठीक है। धमतरी तो रायपुर के बाजू में ही है, ये लोग तो काफ़ी दूर से आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके मुख्यमंत्री से नहीं मिल लेते हैं? मिलते हैं मुख्यमंत्री? मिलते हैं सर, पदाधिकारी लोग को मिलते हैं जो। तो मंत्री नहीं मिलते आप लोगों से? मंत्री तो नहीं मिल रहा है अभी से। अच्छा, क्या बोलते हैं वो तो मिलेंगे नहीं? मंत्री क्या बोलते हैं कि उनको वोट चाहिए, काम नहीं करेंगे? वोट बस के लिए है ऐसा लगता है मंत्री जो तो है। आपको पूछना चाहिए ना कि भैया हाथ जोड़ करके जब वोट मांगने आते हैं तो काम क्यों नहीं करते हैं? पूछा है कभी आपने? जी नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा वोट मैं। दे देते हैं जाके? सीधा मतलब पदाधिकारी लोग पूछते हैं उसको। तो मतलब पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री नहीं सुन रहे हैं, विधायक नहीं सुन रहे हैं, नेता नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग उसके बाद अभी आप लोग ऐसे जाके वोट दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं वोट? नहीं जी, मतलब क्या सोच के वोट देते हैं आप कि आपका काम करेगा ये? हमारी मांग को पूरा करेंगे कह कर के हम अच्छा, लोगों ने धोखा देते हैं? धोखा दे दिया है। धोखेबाज सरकार है जो है। और पहले वाली सरकार जो है मतलब वो धोखेबाज थी। वो भी वैसी है, कम रोजी पर रख लिया हमको, वेतन मान पर। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी मेरा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है सर जी, मैं बलौदा बाजार जिला से। अच्छा, बड़ौदा बाजार से? हाँ। अभी मैं 2011 से? हाँ, मैं भी 2011 से हूँ। अभी तो स्थिति 2300 रुपया में इतना बदतर है सर। अभी मैं 39 साल का हो गया हूँ, आज तक मेरा शादी नहीं हुआ है। कहीं भी लड़की देखने जाता हूँ तो पूछता है कि क्या काम करते हो। मैं बोलता हूँ कि शिक्षा विभाग में जुड़ा हूँ, सफाई कर्मी का काम करता हूँ। तो बोलते हैं आपको तो 10-15 हज़ार रुपया वेतन मिलता ही होगा। मैं बोलता हूँ 2300 रुपया वेतन मिलता है हमको, तो साफ मना कर देते हैं, भैया 2300 रुपया में तो साड़ी भी नहीं आती, तो अपने लड़की देंगे तो उसका परवरिश कैसे कर पाओगे? पहले शादी कर लो, तनख्वाह बाद में बताओ। भैया जो काम कर रहे हैं उसी को तो बताना पड़ता है। मतलब सरकार से धोखा खा खा के आपने धोखा देना सीखा नहीं? बस सरकार धोखा दे रहा है। अरे कितने लोग हो भैया जिसकी शादी नहीं हुई? पहले तो ये बता दो, हाथ उठा दो जिनकी शादी नहीं हुई है। अरे
तुम तो मीडिया से हो, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है। अच्छा, आपकी हो गई शादी? तो आपको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है मतलब? नहीं, कम तनख्वाह में क्यों शादी कर लिया आपने? मुझे 1 साल हुए हैं अभी सिलेक्ट हुए। अच्छा, मतलब अभी 1 साल हुआ है तो आप सोच रही हैं कि कर लेते हैं, सब तो कर ही रहे हैं। हाँ ये बालक आपका है? जी। 2300 रुपये में बालक भी आ गया। नहीं सर, आपके पति देव क्या करते हैं? वो गुपचुप दुकान लगाते हैं। समस्याएं जो हैं उनको लेकर के आप भी पिछले 123 दिनों से यहाँ पर हैं? जी। यहाँ पर मिलने आया कोई? नहीं। कोई बात नहीं सुन रहा है? हम्म, आप लोग यहाँ पर किसी अधिकारी से, किसी से बातचीत करने की कोशिश की, कोई आया, कोई सुन रहा है? नहीं। नहीं सुन रहा। हम्म, कहाँ से हैं आप? मैं बरतौरी से हूँ, तिल्दा ब्लॉक से। तिल्दा ब्लॉक से। जी। ठीक है। कहाँ से आप? मैं कवर्धा जिला से हूँ। कवर्धा? कवर्धा तो पूर्व मुख्यमंत्री का गांव है, ऐसा बताते हैं लोग। जी, पर हमारे मांग को तो पूर्ण नहीं कर रहे हैं जो मांग। आप कितने सालों से काम कर रही हैं? 2011 से। हाँ। आपने शादी कर ली ना, कि आपने नहीं करी? नहीं नहीं करी है? नहीं। तो परमानेंट होने के बाद ही करेंगी? वही सोच के तो बैठे हैं। आ रहे हैं। तो ये बालक किसका है फिर? ये बालक इधर बैठे इसके मम्मी। अच्छा, पीछे है उनकी मम्मी। हाँ। बहुत बड़ी समस्या हो गई कि मतलब जब तक शादी लोग नहीं कर रहे हैं। दीजिए, आपने शादी के लिए आप अपने तजुर्बे बताइए, दीजिए उनको। सर मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मूरा से। हाँ? मूरा। मूरा। हाँ, तिल्दा ब्लॉक। तिल्दा ब्लॉक में आते हैं। हाँ। ठीक है, आप कितने सालों से? 5-6 साल से। 5-6 सालों से। इस प्रदर्शन में कितने दिनों से हैं? 123 दिन से। लगातार है? हाँ, तो आपने 123 दिन से आप घर नहीं गई? बीच में गई थी। बीच में गई, जाते रहती हैं? हाँ। ये बालक आपके हैं? नहीं है। आपके नहीं मम्मी हैं? इधर का वो बैठी है। ये किसका बालक है भाई? वो उधर बैठी है, वो एक सामने बैठा रहे हैं। अच्छा। तो आप 123 दिनों से हैं, आपने शादी भी कर ली। चलिए, इनको समझ में आता है, इनको भी समझ में आता है शादी नहीं कोई। आपको तो परेशानी होती होगी, मतलब आपके तो ससुराल वाले आपका जीना भी हराम करके रखे होंगे फिर। हाँ। ससुराल वाले बुला नहीं रहे कि छोड़ो नौकरी वोकरी हटाओ, आ जाओ ससुराल, खाना बनाना होगा, घर के काम करने होंगे। वैसे महिलाओं को काम करने वाला समझा जाता है। हाँ। हाँ? बोलिए। नहीं बोल पाऊंगी सर। मतलब आपके ससुराल वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं ना, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि हमको घर से वहाँ से भेजते हैं, हम हड़ताल में जाते हैं, इस करके आते हैं, फिर फ़ोन करते हैं आओ हमारे घर में काम है, खेती बाड़ी के दिन आ गया है। अच्छा, तो अभी तो धान लगने वाली है, तो आप लोग फिर हड़ताल खत्म कर दोगे? जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। धान नहीं लगाओगे? नहीं। अरे तो सरकार 2500 रुपये दे रही थी, अभी बोल रही 3000 रुपये देंगे। रेगुलर कर्मचारी है ये सोच के उसमें भी हमको कोई नहीं मिल पाता, और मनरेगा का जो काम चलता है उसमें भी हमको नहीं लिया जाता है। उसमें इनाम लेके आ रही है, लेकिन हमारा जो काम रहता है हमको 2 घंटा सुबह करना रहता है, और मनरेगा जो चलती है जो जी हाँ। अभी कुछ दिन पहले मनरेगा वाले भी थे यहीं पर। जी हाँ। वो तो कर्मचारी थे, काम करने वाले नहीं, उन्होंने रोजगार दिया उनको, जो काम कर रहे थे, माटी खोद रहे थे, जी हाँ। उसको रोजगार बता रहे हैं। आप बताओ भैया, शादी क्यों की थी? हाँ, शादी हो गया है। हाँ? शादी हो गया है। अरे क्यों कर लिया? हैं? कैसे चलाते होगा 300 रुपये में? हैं? कहाँ नहीं चल पाता है। तो फिर क्या करते हो? हैं? कैसे रोजी मंजूरी करके अलग से भी काम करना पड़ता है। तो घर में कितने समय रहते हो भैया? मतलब आप 8 घंटे तो स्कूल में रहते हो, काम करते हो, फिर आपसे अलग से मजदूरी भी करते हो, तो घर में कब रहते हो? वो कोई 1 आध घंटा, उसमें 100-150 रुपये मिल जाता है। शादी क्यों किया मतलब? अब कैसे करेंगे खाना? तब खाना बनाने के लिए तो चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। ये लोग तो अच्छे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी 21 में किया ना। अभी कोरोना काल में किया? जी। फिर ठीक है, मतलब कोरोना काल में 32 साल में किया। अच्छा, आपको लगा कि परमानेंट कर देगी सरकार अब? नहीं ऐसा तो कहाँ, अभी तो कर ही नहीं रहा है ना। हाँ। कहाँ से हैं आप? बालोद जिला गुंडरदेव ब्लॉक कोड़ेवा। बालोद जिला से हैं। ये समस्या अभी, हालांकि मैंने यहाँ पर
सामने में बैठे 5-6 लोगों से ही भले बात की, लेकिन अभी पीछे के बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी बात करना बचा है और हर किसी की समस्या वैसे ही है। बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, बहुत सारे लोगों ने हाथ भी उठाया कि हमारी शादी नहीं हुई है। शायद जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए वो लोग हाथ उठा रहे हैं, भैया जल्दी से तनख्वाह उनका बढ़ा दो, परमानेंट कर दो तो शादी हो जाए। आपने शादी कर ली? कब की आपने शादी? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। तो फिर भी तनख्वाह तो उतनी मिलती होगी, शादी करने वालों को ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। हम लोग की तो तनख्वाह की बातें छोड़िए, सबका तो ही नहीं है, काम ही नहीं, सबका तनख्वाह तो वेतन बढ़ता है, लेकिन हमारा कम होता है। पहले ज़्यादा था, इसके बाद फिर कम हो गया। पहले कितना था? पहले हम शुरू में 1700 था, इसके बाद फिर 1200 हो गया, हाँ। फिर 2700, फिर अभी के डेट में 2300 रुपये। चलिए, तो ये जो इनकी तनख्वाह है, इन लोगों को जिस तरह से बात किया और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, तो इससे ऐसा लगा कि इन लोग की तनख्वाह नहीं होगी, सब्जी के रेट हो गए हैं, है ना। भिंडी कल 80 रुपये किलो थे, आज 30 रुपये हो गई है, परसों 140 रुपये हो जाएगी, है ना। दाल के भाव हो गए, चने के भाव हो गए, मतलब अनाज बना के रख दिया आप लोगों की तनख्वाह को, है ना। अच्छा, दिवाली त्योहार वगैरह क्या करते हैं आप लोग? मतलब पटाखे तो फूटते हैं? हमारा जो दैनिक वेतन जो अभी मिलता है उससे तो हमारा पेमेंट हर मंथ नहीं मिल पाता, तो ना हमारी दिवाली ना होली दोनों कोई कंडीशन में हम नहीं मना पाते। ना हमारे बच्चे के लिए हम कुछ खरीद पाते हैं, ना फैमिली के लिए कुछ ले पाते हैं, ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं, क्योंकि वेतन तब मिलता है जब त्यौहार ख़त्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन में तो हम एक भी त्यौहार है योजनाएं चला रही है भैया, हम नया चला रहे हैं। अभी 4 दिन पहले कितना दिया था भाई यार? बोले 1000 करोड़ रुपए दे रही है। वही तो दुर्गति है। अभी 10 साल टिक सकता है जो चीज़, उसको तोड़ फोड़ करके बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा है। छत्तीसगढ़ से को छोड़ के घूमने के लिए पैसा है, लेकिन हम यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रहा है। जो भी सरकार आज विदेश घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, हम तो उनसे 5 किलोमीटर पे बैठे हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं आए हैं हम। लेकिन इस बार तो हम जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। प्रवक्ता के तौर पर 2-4 लोग ही बात कर पा रहे हैं। ज़्यादातर समस्याएं जो हैं, तो समस्या इनकी शादी की भी नहीं है, समस्या इनकी और दूसरी चीज़ों की, अलग अलग तरह की समस्या है। वो दीदी ने बताया कि उनके घर वाले भी परेशान करते होंगे, लेकिन नहीं बता पानी है, क्योंकि घर वाले भी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे हमारे खिलाफ बोल रही है, तो भी समस्या हो सकती है। भाई शादीशुदा लोगों की बड़ी समस्याएं होती हैं, और ये समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। फिर चाहे वो लोग जो हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए जाते हैं, फिर या वो लोग जो लोग दिन भर सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के रात होने से पहले शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक इनसे काम करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, कूड़ा करकट उठवाते हैं। ना इनकी सुननी है, ना ही इनको पैसे देने हैं। तो ये हैं 36 जिलों के स्कूलों में काम करने वाले लोग, जो जहाँ पर भविष्य गढ़ा जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है ताकि वो साक्षर हो सकें और आगे बढ़ सके। वही साक्षरता मिशन चलाने वाले लोग